आप सभी को जय जिनेन्द्र। हम तांत्रिक परंपराओं की बात कर रहे थे। तांत्रिक दर्शनों की बात कर रहे थे। आज प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन में तंत्र का क्या रोल है या तंत्र का क्या उल्लेख मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हिमालय और शैव शाक्त परंपरा है, वहां पे हमने देखा कि इस क्षेत्र में यानी हिमालय पार क्षेत्र में एक तार नामक एक गांव है। ठीक है, तो वहां से तारा देवी का उद्भव माना जाता है। तारा देवी जो कि मोस्टली बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हैं, बौद्ध परंपरा से वो कनेक्टेड है। तो वहां पे जो तारा देवी का उल्लेख मिलता है, वो काफी हद तक, काफी क्लोज वे में तांत्रिक जो परंपरा है या तांत्रिक जो ट्रेडिशन है उससे कनेक्टेड है। और उसी स्थान में एक विशिष्ट स्थल को शक्ति कहा जाता है, उसमें एक स्पेशल प्लेस है जिसको शक्ति कहा जाता है। तो शिव को हिमालय का देवता माना गया और उसी कारण उन्हें कैलाशवासी कहा जाता है। शिव को यक्षों, गणों और गंधर्वों से घिरा हुआ बताया गया है। और पौराणिक परंपरा के अनुसार शिव की पत्नी हिमालय की पुत्री है। शिव अपनी जटाओं में हिमालय से निकलने वाली गंगा को धारण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय पार आक्रमणकारी और शैवोपासक। तो हिमालय पार क्षेत्रों में भी भारत में आए शक, पहव, कुषाण, हुन, ये सब जो शैवोपासक थे, जो कि यहाँ पे एज ए रूलर आए, यहाँ पे जो धरती है यहाँ पे आक्रमण किया, अपना अपना इन्होंने स्थल स्थापित किया। पर ये जो जितने भी यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो सब शैवोपासक थे। ठीक है, तो इससे समझ आता है कि वो जो हिमालय पार से आए, हिमालय पार भी ये परंपरा थी और यहाँ पे आने के बाद वो परंपरा और अच्छे से मतलब यहाँ पे और अच्छे से उसका बेस तैयार हो जाता है। फिर देखते हैं देवी परंपरा और विदेशी प्रभाव। मैम, मैं क्लास साइड में जो बताया आपने हिमालय की पुत्री मतलब सेम ही पार्वती। है ना, पार्वती। हाँ हाँ हाँ, पार्वती। हाँ। हाँ। नहीं, मुझे कंफ्यूज हो गया था कि कहीं गलत तो नहीं सुन नहीं रही नहीं, हूँ। वही अभी जस्ट बताया मैंने। जी जी। ठीक है, तो देवी परंपरा और विदेशी प्रभाव। देवी परंपरा भी कहीं ना कहीं से बाहर से आई, जैसे मैंने अभी तारा देवी का उल्लेख किया जो बौद्ध से रिलेटेड है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो देवी परंपरा है वो शाक्त उपासना से काफी जुड़ी हुई है। और ईरान में भी ये जो प्रथा है वो देखी देखी जाइए कि ईरान में भी देवी परंपरा और शाक्त उपासना कहीं ना कहीं से उसकी जड़ें वहां पे है। और एक मतलब रिसर्चर है हुडसन, उनके अनुसार जो स्थानीय और तांत्रिक अंधविश्वास है उसके प्रभाव से ब्रह्मांड और बौद्ध धर्म, इसमें तंत्र साधना को स्थान मिला। यानी कि जो स्थानीय यानी कि लोकल लोकल प्रभाव के कारण और अंधविश्वासों के कारण ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब लोकल इफेक्ट ज्यादा हो जाता है किसी भी परंपरा का, तो उसको बाद में सिस्टमेटिक तौर पे उसका विश्लेषण, उस पे रिसर्च शोध ये सब किया जाता है। तो जब इसमें रिसर्च होने लगा, इसको और सिस्टमेटिक वे में पढ़ा गया, समझा गया, तब बाद में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म ये लोग भी इनसे कनेक्ट हो गए और तंत्र साधना से जुड़ने लगे। ठीक है। ऊपर से भैया और से। जो मैंने उद्भव बताया यानी कि ओरिजिन बताया, तो काफी विचारकों का ये मानना है कि इसका जो केंद्र रहा है वो बंगाल रहा है। और इसका जो विकास भी हुआ बंगाल में हुआ। और फिर वहां से धीरे धीरे आसाम, नेपाल, तिब्बत, चीन पार क्षेत्रों में बौद्ध धर्म योनियों ने के माध्यम से ये जो तंत्र है, तंत्र शास्त्र है, तंत्र फिलॉसफी है, ये फैलने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये फैलता ही गया, इसका विकास होता ही गया। और बाद में क्योंकि इसका विकास ज्यादा से ज्यादा होने लगा और लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया, तो फिर बाद में इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके शास्त्रों में लिखा गया। प्लस इसकी जो स्कूल्स है और ये इसकी कला को सीखने का जो मंदिर है, ये सब भी धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो गए। तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। पहले तो उद्धव जो हुआ बंगाल में हुआ, फिर इसके साथ साथ मिथिला, महाराष्ट्र, मिथिला जो कि बिहार में है, मिथिला, महाराष्ट्र, ये सब चीजों में, ये सब जगह में फैलने लगा। और फिर इसका विस्तार गुजरात में भी हुआ। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो कि गुजरात, असम, ये सारे जगह पे
जो तंत्र है, शास्त्र है, तंत्र विद्या है, इसका उद्भव और इसका विकास होने लगा। तंत्र की प्रकृति और व्यापकता। तो जब हम काव्य काल में जाते हैं, पुराण रामायण ये सब काल में जाते हैं, तो यहाँ पे भी तंत्र परंपरा का संकेत मिलता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब सीता देवी जब वो लोग गंगा क्रॉस करते हैं, तो सीता देवी इवन वहां की जो देवी होती है, यानी कि जो मंदिर होता है वहां पे गंगा के पार पे, वहां पे देवी को वो बोलते हैं, प्रेयर करते हैं कि अगर मैं सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया गंगा को और यहाँ पे वापस आ गई इस सेम प्लेस में, तो मैं आपको उपासना के तौर पे ऑफर करूंगी मांस मदिरा ये सब। मतलब जो देवी को खुश करने के लिए उनको जो जरूरत पड़ता है, वो चीजें उपासक अपने प्रार्थना के थ्रू उनको पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि तंत्र जो है इसका जो बेस रहा है वो काफी पौराणिक रहा है, और इसकी शाखाएं जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार होते गई, विकसित होते गई। ठीक है। और तंत्र का जो मैंने जब जैसे बताया आपको कि इसका धार्मिक स्वरूप भी है। तंत्र की उत्पत्ति का स्थान स्पष्ट नहीं है, काफी क्षेत्र में मैंने बता दिया कि ये क्षेत्र में हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हिमालय पहाड़ से इसका ओरिजिन हुआ है, बट इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। बट फिर भी ये निश्चित हो गया है कि 500 वर्ष पूर्व भारतीय भूमि में व्यापक रूप से फैल चुका था। ठीक है। बहुत अच्छे से ये परंपरा फैल चुकी थी। और तंत्र धर्म में वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक ये सब जो तत्व थे समन्वय हो गए। इवन बौद्धिक ये सब समन्वय हो गए, ये सब इसमें मिल गए। तो बहुत ही प्रभावशाली जो तंत्र जो विद्या है, वो भारतीय समाज में एक बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली अंग रहा है। और आज भी तंत्र को व्यापक और समग्र दृष्टि से मतलब देखा नहीं जाता है, मतलब उसको फिलोसफिकल स्टडी नहीं की जा रही उतने तौर पे। बट कोशिश यही रहता है कि अगर हम कोर्सेज में इंक्लूड करते हैं इसको, एमए में पढ़ रहे हैं या रिसर्च में पढ़ते हैं, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि इसको सिस्टमेटिक वे में देखा जाए। और इसको ये रूप में नहीं देखा जाए कि ये तो गलत है, इससे तो लोगों का बुरा होता है, इस तरीके से नहीं। इसमें क्या अच्छा है और इससे क्या विकास हो सकता है, ये रूप में हम इसको देख के इस परंपरा से जुड़ सकते हैं और इस परंपरा को विकास कर सकते हैं। इवन जैसे अथर्व वेदों में मेंशन है जादू कला का, आयुर्वेद का, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करना शुरू कर दिए। आयुर्वेद काफी पॉपुलर हो चुका है, जो कि अथर्ववेद से आया है। ठीक है। तो वैसे ही अभी जो जादुई कला है, ये अभी उतना विकास में नहीं है, लोगों में इतना इसकी जागरूकता नहीं है, क्योंकि अभी भी स्टीरियोटिपिकल वे में इस परंपरा को देखा जाता है। तो हम अभी इसको स्टडी करके इसको क्या इसमें विकास कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं, और इसके जो विद्या है इसमें क्या अवेयरनेस ला सकते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले तंत्र का जो स्वरूप है, यानी कि उसका नेचर है, वो देखना पड़ेगा। तो तंत्र के 4 पद बताए गए हैं। एक तंत्र है मंतंग परमेश्वरी तंत्र, वहां पे तंत्र के 4 पद बताए गए हैं। पहला तो है नॉलेज, विद्या, फिर क्रिया यानी कि एक्टिविटी, योग एक्शन, एंड चर्या आपका कंडक्ट, ये सारी उसके पद बताए गए हैं। ठीक है। और कुछ व्याख्याकारों ने योग और चर्या के स्थान पर पाश्य और सिद्धि ये शब्द का भी प्रयोग किया है। ठीक है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि इसमें हमारा कंडक्ट यानी कि हमारा बिहेवियर प्लस हमारा जो मुक्ति के लिए जो हमारा प्रयास है, ये सब तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो जो तंत्र साहित्य है, इसकी जो विषय जो वस्तु है वो 2 मुख्य भागों में बट गई है। एक तो क्रिया तंत्र और दूसरा योग तंत्र। आपकी रिचुअल्स प्लस आपका एक्शन, योग, ये दोनों से हमें समझ आता है कि ये काफी हद तक तंत्र से कनेक्टेड है। और बहुत सारे यहाँ पे सिद्धांत के नाम दिए हैं। पंचरात्र सिद्धांत में यहाँ भी तंत्र के 10 अंगों का उल्लेख मिलता है। और जो मोस्टली जो स्वरूप उसका जो बताया गया है वो ये 2 ही है, वो है क्रिया तंत्र और योग तंत्र। इसका बहुत ही ज्यादा विभक्त माना गया है, और इसका जो व्याख्या है वो काफी हद तक ये सारे साहित्य में देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तंत्र में दीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब तंत्र साधना होती है, तो साधक को तंत्र के नियम अनुसार साधना करना साधना करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है। मतलब ये विद्या की प्रैक्टिस कोई भी नहीं कर सकता, इसके लिए दीक्षा दी जाती है। तो दीक्षा के माध्यम से साधक को तांत्रिक साधना के लिए
उसको प्रेरित किया जाता है और अधिकृत किया जाता है। तो तंत्र में जो दीक्षा है वो जाति या लिंग भेद से मुक्त होकर दी जाती है। दीक्षा के लिए ऐसा कोई नहीं है कि उसको लिंग देखा जाए या उसका जाति देखा जाए, उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं कि वो इंसान ये दीक्षा प्राप्त करने की योग्य है या नहीं है। तो जब दीक्षा होता है तो वो कैसे होता है? तो जो दीक्षित व्यक्ति होता है उसे किसी भी देवता की उपासना का अधिकार प्राप्त होता है, मतलब कि कोई एक देवता का उपासना के लिए उसको अधिकार दिया जाएगा। और दीक्षा के पश्चात साधक को एक विशेष मंत्र प्रदान किया जाएगा, एक सीक्रेट मंत्र उसको दिया जाता है। मंत्र साधक के अभिष्ट देवता की आराधना के लिए दिया जाता है, कि जो मंत्र साधक है उसको जो देवता बताया गया है कि उसके देव है, उसके कुल देव है, जैसा भी है, उसकी आराधना के लिए वो मंत्र स्पेशली उसको दिया जाता है। और ये जो मंत्र है इसको गोपनीय रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है, यानी कि कोई और इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जिस साधक को ये दिया गया है वही साधक को ये बताया जाता है कि उन्हें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो मंत्र है व्यक्ति के प्रकृति, उसकी पारिवारिक परंपरा, उसकी साधना, उसकी क्षमता, इसके अनुसार उसको दिया जाता है। तो जब साधक इस मंत्र का प्रयोग दैनिक क्रियाओं तथा पूजा के समय करता है तो उसको इसका महत्व ज्यादा से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि जो दीक्षा है, दीक्षा के थ्रू ही जो साधक है उसको मंत्र दिया जाता है, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको व्यवस्थित कर सके और उसमें कोई भी चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, तो उसको निवारण कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिद्धि और पूर्णाभिषेक। तो जब साधक, मतलब ये सब क्या है अभी मैं बता रही हूँ कि जब साधक को मंत्र मिल गया तो मंत्र के बाद उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उसको सिद्धि या पूर्णाभिषेक करना पड़ता है। साधक को मंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है और उसका पूर्णाभिषेक करता है। मतलब वो जो उनको जो देव मिलते हैं जिनकी उपासना करते हैं उनका पूर्ण अभिषेक किया जाता है। और जब पूर्ण अभिषेक हो जाता है तो साधक दो विषय विधियां अपनाता है। भूत शुद्धि, भूत शुद्धि क्या होता है? जो हमारे पंच महाभूतास होते हैं उनकी शुद्धि होती है। पंच महाभूतास क्या होता है? हमारे फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ईथर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स की शुद्धि, इसकी शुद्धि के लिए वो कुछ क्रियाएं करता है। और दूसरा है न्यास। अभी ये न्यास क्या होता है ये भी देखते हैं। मतलब ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें मंत्र के साथ आपको अपने बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स, ऑर्गन्स को एक टच करना पड़ता है, जिससे कि आप ये समझो कि हर आपके ऑर्गन में देव का निवास है। मंत्र के साथ जब आप चैंटिंग के साथ वो प्रयोग करते हैं तो आप ये मानते हैं कि हर आपके पार्ट में देव का निवास है और देव आप में ही है। तो इस प्रकार से आपकी शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। और जो आपके जो बताए हुए जो आपके मार्ग है उसमें आपको जाने के लिए एक स्ट्रेट प्रकार का, मतलब जो भी अड़चने हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं से हट जाती है। तो मंत्र उच्चारण और क्रियाएं भी प्रॉपरली जो साधक है उनको बताया जाता है। तो मंत्रों का उच्चारण एक या अनेक भागों में किया जाता है। मंत्र की प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न क्रियाएं की जाती है और इन क्रियाओं से सबसे महत्वपूर्ण है पूर्व चरण। अब पूर्व चरण का भी हम देखते हैं। इसमें 5 तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला तो है निश्चित संख्या में मंत्रों का जाप। मतलब कोई फिक्स नंबर बोला जाता है, ये 108 बार, ये 1000 बार, ऐसा कुछ संख्या बताया जाता है जिसमें मंत्रों का जाप किया जाना है। फिर उसके बाद होम, तर्पण, अभिषेक, अभिषेक के समय घड़े से संबंधित यंत्र रखकर उसे जल से भरना, उसमें मतलब ये एक प्रोसेस होता है ना कि उसमें आम पत्र ये सब डाल के जो देवता है उसमें छिड़काव करना, ये सब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो देवी उपासना या देव उपासना है ये सब किया जाता है। जैसे कि अभी जब आप देखते हो रिचुअल्स होते हैं उसमें अग्नि फायर रिचुअल्स होता है, यानी होम होता है, देन उसमें तर्पण तपस्या की जाती है और अभिषेक किया जाता है, देवों को जल अभिषेक किया जाता है। और जो जो यंत्र को देवता का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है, कोई यंत्र होता है उसे देवता का प्रतिमात्मक रूप माना जाता है। तो ये एक प्रोसेस है पूरे चरण का, 5 तत्व जिससे कि वो उपासना करते हैं।
ठीक है। तो और आगे देखते हैं, विशेष पर्वों पर भी पूजा होती है जो विशिष्ट, जैसे कि मैं आज ही आ रही थी तो मैंने देखा कि अभी एक छोटी सी गली से आ रही थी तो वहां पे देखा कि सब छोटे छोटे घर थे, और वहां पे एक मंदिर पे एक काली देवी को रखा गया वहां पे, ठीक है। और काली देवी का एकदम डेंजर वाला जो उनका रूप है, एकदम भयानक वाला जो रूप है, भयंकर रूप, वो रूप में वहां पे उनको रखा गया। और वहां पे रहने वाले लोग कौन थे, वो समाज में जो ये सारे काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, वो सारे लोग थे वहां पे, वो उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक पिक्चर इमेज हो क्लियर हो जाता है जब हम आसपास के लोगों को नजर ऑब्जर्व करते देखते हैं कि वो किस प्रकार की उपासना करते हैं, कौन सी देवी की उपासना करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब चीजें क्लैरिटी क्लियर हो जाती है। ठीक है। और शक्ति उपासना जब होती है तो वहां पे कर्म कांड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। अभी जब मैं आने आज मैंने देखा काली देवी की पूजा हो रही थी या काली देवी को रखा है वहां पे, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो वहां पे कर्म कांड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसमें जो प्रमुख रिचुअल्स है वो षटकर्म है, द्वित्याग है, ये पंचमकार है। और पंचमकार में क्या होता है, ये जो तत्व जो मैं बता रही थी, मदिरा, मांस, भुना हुआ अन्न, शारीरिक संबंध, शव साधना, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ये सारे तत्व इसमें आ जाते हैं। तो ये तो पूजा की विधि हो गई, ये रिचुअल्स हो गए, कर्मकांड। ठीक है। और जब हम वैदिक और पौराणिक में जाते हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज को समझने के लिए सब लोग उसके योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो बुद्धि होता है, वो जिसका बुद्धि का विकास होता है, वही ये सारी चीजों को समझ पाता है। तो वैदिक और पौराणिक तत्व, जब तांत्रिक कर्मकांड में वैदिक स्मृति से संबंधित क्रियाएं भी की जाती है, जैसे आपने सुना होगा संस्कार के बारे में, उपनयन, ये सब चीजें संपन्न किए जाते हैं। और इन संस्कारों की प्रक्रिया पौराणिक विधियों के समान होती है, यानी कि पूरा उस पे प्रोसेस होता है, रिचुअल्स होता है, इसके हिसाब से वो सारी क्रियाएं की जाती है। तो वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है। वैदिक मंत्रों का प्रयोग कुछ विनाशात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। और प्रश्न उठता है कि तांत्रिक साधना में वैदिक मंत्रों का प्रयोग क्यों होता है। इसलिए होता है ताकि कोई कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसी होती है जो विनाशात्मक होती है, ये जो आपका नुकसान करे। तो वैदिक मंत्रों का उपयोग अगर करते हैं तो वो जो विनाशात्मक तंत्र प्रयोग है उसका असर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें मानी जाती है। और इसके ग्रंथीय प्रमाण है कि शास्त्रों में भी इसके प्रमाण दिए गए हैं। जैसे कि इस संदर्भ में ऐसा ज्ञात होता है कि वैदिक मंत्रों के साथ साथ अन्य मंत्र भी जुड़े होते हैं। जैसे एक परशुराम कल्प सूत्र है, वहां पे 7 ऋग्वेदिक मंत्रों का उल्लेख मिलता है। वैसे ही सरस्वती हस्य उपनिषद में सरस्वती और वाक, इनके 10 मंत्रों के साथ प्रयोग करने का विधान है। और फिर भी वैदिक और तांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग में स्पष्ट अंतर माना गया है, वैदिक अलग है, तांत्रिक अलग है। तांत्रिक के प्रभाव को वैदिक से कम किया जाता है। वैदिक में बहुत सारे मंत्र है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तांत्रिक में ऐसे मंत्र है जिसको कभी एक साथ नहीं कर पाए तो उसको टुकड़ों में भी उसको चैंटिंग वेंटिंग है उसको जाप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उल्लेख, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है ना? मैम क्लियर। हाँ हाँ ओके। मैम क्लियर। अभी देखते हैं तंत्र की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले जो तंत्र की विशेषता है वो है तांत्रिक क्रिया की व्यापकता। तांत्रिक क्रिया जो है प्राचीन भारतीय साधना की एक प्रमुख कड़ी रही है। और आज भी यह उन समाजों में जीवित है जो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से दूर है। और ये क्रियाएं विश्व के विभिन्न भागों में समान रूप से पाई जाती है। जो तांत्रिक षटकर्म है, तो तांत्रिक षटकर्म में निम्न क्रियाएं सम्मिलित है। सबसे पहला, ताबीज का प्रयोग। दूसरा, काम संबंधी क्रियाएं। तीसरा, मादक द्रव्यों का प्रयोग। फोर्थ, अर्थहीन शब्दों वाले मंत्रों का प्रयोग। ये सब चीजें तांत्रिक षटकर्म में जुड़ी हुई है। और ऐसी क्रियाएं विश्व के प्राचीन धर्मों में भी देखने को मिलती है, जो प्राचीन धर्म रहे हैं उसमें भी ऐसी कुछ ना कुछ क्रियाएं देखने को मिलती है।
शत्रु विनाश के लिए भी जादुई क्रियाएं का उपयोग होता है। तो ये स्पेशली तंत्र की विशेषताएं हैं। जैसे तंत्र में शत्रु के विनाश के लिए जादुई क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। और इसमें एक फॉरेन स्कॉलर है जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। उनके अनुसार शत्रु की मोम की या मिट्टी की या किसी अन्य पदार्थ की कल्पित मूर्ति बनाई जाती है। फिर उसी मूर्ति को नुकीली वस्तु से छेद किया जाता है और उसे फिर अग्नि में जलाया जाता है। ये विश्वास किया जाता है कि इस क्रिया से शत्रु का वास्तविक विनाश हो जाता है। तो ये सारी कुछ क्रियाएं हैं, प्रोसेस है, जिसका उल्लेख ये जो स्कॉलर है जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, इन्होंने ये सारा उल्लेख किया है। अभी कितना सत्य है इसका हम बता नहीं सकते। सुनने में आपको आया होगा कि ऐसी क्रियाएं यूज होती है, जादुई क्रियाएं। बट अभी जब हमने देखा कि वैदिक मंत्रों से इसको आप वो कर सकते हो, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो खत्म कर सकते हो, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब मंत्रों का सही उपयोग किया जाए तो उससे ये सारी जो क्रियाएं हैं उसको आप समझ सकते हो। प्लस उसमें अगर आपको कोई चुनौतियां है, परेशानियां हैं, तो उसका निवारण कर सकते हो। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन में तंत्र। सबसे पहले तो हमने ये अभी देख लिया विशेषताएं में ही कि शत्रु पीड़ा की जादुई अवधारणा। तो यह विश्वास था कि जिस प्रकार प्रतीकात्मक क्रिया की जाती है उसी प्रकार का कष्ट शत्रु के शरीर को प्राप्त होता है। ये एक विश्वास है, ये एक उनकी बिलीफ है। कितना सत्य है ये अभी नहीं पता, बट ऐसा उनका विश्वास है कि जिस प्रकार उनकी इमेज को हार्म किया, यानी इमेज यानी उनकी बनाई हुई मूर्ति को हार्म किया जा रहा है, वैसे ही उनके शरीर में भी ये चीज हो सकती है। तो इस प्रकार की जादुई पद्धति का उल्लेख ईरान में भी मिलता है। इवन एक स्कॉलर है जे जे मोदी, उनके अनुसार भी ईरान में राज्य की ओर से एक निषेध था कि किसी को जीवन कष्ट दिया जाए। यह निषेध था कि किसी को जीवन, मतलब वो मना किया गया था कि किसी को भी जीवन में कष्ट किया जाए। इवन जरथुस्त्र नामा में उल्लेख है कि जरशुस्त्र जाराशुस्त्र, ओके, वो आपको पता होगा ईरान से जुड़े जुड़े हुए हैं। उनका उनको भी कष्ट देने के उद्देश्य से किसी मृत शरीर के साथ सुई या पीड़ादायक वस्तु न गाड़ी जाए। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फिर भी व्यवहार में भविष्य में कष्ट देने की भावना से ऐसी सामग्रियां रखी जाती है। और ताबीज और यंत्रों का, जैसे मैंने बताया कि ताबीज यंत्र ये सब का प्रयोग जो है प्राचीन काल से व्यापक रूप में प्रचलित था। और अभिमंत्रित अंगूठिया यंत्रों का उपयोग बाधाओं, रोगों और अनिष्ट शक्तियों को रोकने के लिए भी किया जाता था। और अशुद्ध और विरोधी क्रियाएं, तो इस प्रकार की क्रियाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूनान, रोम तथा दक्षिणी और पश्चिमी सागर के द्वीप समूहों में भी प्रचलित थी। तो विश्वास किया जाता था कि ऐसी क्रियाएं करने से प्रेत बाधा और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए वो सारी प्रैक्टिसेस होती थी। प्लस जनेंद्रियों की उपासना। तो जनेंद्रियों की उपासना विश्व के लगभग सभी प्राचीन समाजों में पाई जाती थी। और इसीलिए जनेंद्रियों की प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। और ये जो है समाज के आंतरिक व्यवस्था और धार्मिक संरचना से जुड़ी हुई थी। भारत में जो मोस्टली बोलते हैं लिंग पूजा इसमें मिलती है। और ये जो परंपरा है प्राचीन मिस्र, यूनान, रोम तथा ब्राह्मण धर्म, शिवोपासना, ईसाई धर्म, ये सब में विद्यमान थी। ठीक है, तो इतना हो गया। ये तो मैंने जस्ट बता ही दिया आपको कि मादक द्रव्यों और मुद्राओं का प्रयोग प्राचीन काल में तंत्र उपासना के दौरान विभिन्न प्रकार के सूरा और मादक पेयों, यानी पीने की जो चीजें होती है उसका उपयोग किया जाता है। और साधनों में शरीर की विभिन्न मुद्राओं, आसनों और न्यास, यानी कि न्यास का जैसे मैंने बताया कुछ ऑर्गन्स को टच किया जाता है वाइल चैंटिंग मंत्रस, तो ये सब का भी प्रयोग होता है। और इन क्रियाओं के माध्यम से तांत्रिक साधना को प्रभावी बनाया जाता था। ठीक है। और जादुई नामों और रहस्यमय शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि ऐसे शब्दों का उच्चारण जिनका स्पष्ट अर्थ नहीं होता, और ये शब्द बहुत ही रहस्यमय और प्रतीकात्मक माने जाते थे।
जीजर के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग से साधक स्वयं को दुष्प्रभावी तत्वों के आक्रमण से बचाता था और साथ ही इन शक्तियों को दूसरे की ओर प्रेषित करने का विश्वास किया जाता था। आज भी तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलता होगा, नजर उतारना, नींबू मिर्ची का उपयोग करना, ये सब भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है। तो तंत्र की जो सामाजिक उत्पत्ति, अकॉर्डिंग टू कुछ जो थिंकर्स हैं उनके अनुसार, तांत्रिक क्रियाएं जो है द्रविड़ और अनार्य समाजों की उपज थी और बाद में आर्यों ने इन्हें ग्रहण कर तंत्र के रूप में व्यवस्थित किया। मतलब जो क्रियाएं थी पहले से होती थी द्रविड़ और अनार्य समाज में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी परंपरा चली आती है जहाँ पे नींबू मिर्ची ये सब का उपयोग किया जाता है। फिर बाद में जब आर्य लोग आए तो उन्होंने इसको समझा, इसको सिस्टमेटिक वे में तंत्र के रूप में ऑर्गेनाइज किया। ठीक है। तो फिर वैसे ही हम देखते हैं कि इसमें ऐतिहासिक विकास यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है। तंत्र का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में इसका ऐतिहासिक डेवलपमेंट हमको दिखता है। और समय के साथ जो तांत्रिक क्रियाएं है वो दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इस सब में ये समाहित होती चली गई है। दार्शनिक, फिलॉसफी, धार्मिक, रिलीजन, संस्कृत, कल्चरल, ये सारा एस्पेक्ट हमको तंत्र से जुड़ता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। ओके, ये बस स्लाइड खत्म कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास में वैदिक काल और इसमें फोकस करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया उसको रिवाइज करके यहाँ पे दिया है कि तंत्र की उत्पत्ति से जुड़े कुछ विचार, यानी कि कुछ विचारों का कहना है कि ये द्रविड़ और अनार्य समुदाय समुदाय से जुड़ा हुआ है। और मोस्टली जो दक्षिण भारत है उसमें लिंग आकृत ये इससे जुड़ी सामग्रियां की खोज हुई है और इस तंत्र के प्रारंभिक प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। प्लस जो डॉक्टर श्याम शास्त्री है उनके अनुसार भारत में तंत्र का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से आरंभ माना जा सकता है और प्रारंभिक सिक्कों पर भी कुछ ऐसे अव्याख्ये चिन्ह, तांत्रिक चिन्ह हो सकते हैं। प्लस जो त्रिपुनोपनिषद में चित्रांकित तंत्र का उल्लेख मिलता है वो बहुत ही पूर्व ऐतिहासिक एवं तंत्र साधनों को संकेत देते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट, तो क्लियर है यहाँ तक? काफी ना एक्चुअली हिस्टोरिकल चीजें हैं क्योंकि जब तक हम उससे रिलेटेड हिस्ट्री को नहीं देखते ना तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते, है ना। जब हम देखते कि उसका प्रमाण क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें कल्चरल एस्पेक्ट कितना जुड़ा है, उसमें कौन कौन से शासक उसमें जुड़े हैं, तब तक ये सारी चीजें नहीं देखती। और इवन उसमें कौन कौन से शास्त्र है, ये सब चीजें जब तक हम नहीं देखते तब तक हम उसके जो मूल तत्व है उसको नहीं समझ सकते। तो आज जो बेसिकली जो हमने जो तंत्र पे डिस्कशन किया, ना केवल हिस्टोरिकल, प्लस उसकी क्रियाओं पे भी हमने मतलब देखा, फोकस किया कि उसकी एक्टिविटीज किस प्रकार की रहती है। एक्टिविटीज के साथ साथ हमने ये भी देखा कि वैदिक मंत्र उच्चारण का क्या पोटेंशियलिटी है। ठीक है, तो ओवरऑल एस्पेक्ट में आपको जब भी आप एग्जाम पे लिखते हो तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पूछा है उसको ही देख के आंसर करना है। तो क्वेश्चन में तो हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा जहां तक मुझे पता है। मोस्टली जो दार्शनिक जो विचार है वही पूछा जाता है, बट उसमें भी आप हिस्टोरिकली जो कितना रेलिवेंट है, हिस्टोरिकली उसका क्या पीरियोडाइजेशन है, ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई डाउट? अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज। क्लियर है ना कोमल जी, सब क्लियर यस है? मैम, यस मैम। सिमर जी, हो आप यहाँ पे कुछ यस डाउट? यस मैम। मैम आप कौन सी बुक रेफर करो जो आपने पहले भेजी वही वाली? हाँ हाँ हाँ, मैंने दो बुक आपको बताया। एक तो हाँ आपने ले लिया, उसमें पूरा दर्शन के बारे में अच्छे से दिया हाँ हुआ है हिंदी हाँ में। हाँ। और प्लस मैंने जो शिव स्वरूप सहाय की, डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय की जो बुक है धर्म पे, दार्शनिक पे, ये भी मैंने आपको बताया। तो फिलहाल तो ये दो बुक ही रेफर कर रही हूँ। प्लस जो ऑनलाइन मटेरियल्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाते हैं पुराने पुराने, उसको मैं देख रही हूँ। मतलब एक्चुअली इससे रिलेटेड लिटरेचर लाइब्रेरी में ही मिल सकती है। ऑनलाइन तो अभी तक ये उपलब्ध उतनी नहीं है। तो जो लाइब्रेरीज है, पुरानी जो लाइब्रेरी है, प्लस जो ये ट्रेडिशन के जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस है जो ये ट्रेडिशंस पढ़ाते हैं, या पब्लिक लाइब्रेरी में भी ट्राई कर सकते हैं। बट बहुत कठिन लगा मुझे एक्चुअली इससे रिलेटेड चीजें ढूंढना या इकट्ठा करना।
बट जो भी ये दो बुक मैंने बताई है उसमें पूरा दिया हुआ है, ओके। तो वो बुक से आप रिफर कर सकते हो। ओके मैम। ओके। यस मैम। डाउट इंदिरा जी कुछ? ठीक है, वी विल वाइंड अप एंड मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, ओके मैम, जय थैंक यू। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। श्री राम। थैंक यू।